हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, मुझे सोचने दो, ये भी मेरे लिए कम है। उन यहूदियों ने कहा इससे ज्यादा तुम्हें दुनिया में कौन दे सकता है, हम एक मुश्त तुम्हें पूरा पैसा दे रहे हैं और माल पूरा ले रहे हैं, और वो भी छोटा मोटा माल नहीं था, तिजारत का बहुत बड़ा माल था, सब इन्वेस्ट करके। अब ये भी तो सोचो कि अगर वो 5 गुना ज्यादा देकर हजरत उस्मान से खरीद रहे हैं तो फिर यहां मार्केट में कितने में बेचने वाले होंगे। तो हजरत उस्मान गनी ने तो उनको ये कहकर के भेज दिया कि मुझे सोचने दो, मुझे और ज्यादा की तलब है, मुझे ज्यादा चाहिए। वो सब कहने लगे उस्मान, हमने तुम्हें बहुत बेहतरीन मुखलिस तिजारत का माहिर समझा था, लेकिन तुम अच्छी तिजारत को हाथ से जाने दे रहे हो, हमसे बेहतर कोई तिजारत तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, सोच लो, ये मौका जाएगा, हो सकता है माल नुकसान भी हो जाए। हजरत उस्मान ने कहा सब रिस्क ले लिया है, कोई मसला नहीं, सब रिस्क उठा चुका हूं, सब जिम्मेदारी है, मैं इस माल को ज्यादा में बेचना चाहता हूं। रात को फिर आए, कहा कि क्यों तुम पकड़े बैठे हो, कुछ तो बताओ। किसी ने कहा क्या 10 गुना ज्यादा लेना चाहते हो? हजरत उस्मान ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा। वो चले गए। दूसरे दिन फजर के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, और उसके बाद बाहर आकर जितने मोमिनीन थे मदीने वाले, सबसे कहा फला मैदान में माल जमा है, जिसको जैसी हाजत है वो सब मुफ्त में लेकर चला जाए। उस्मान गनी ने अपने दरवाजे कुशादा रखे, सुबह से लेकर शाम तक मदीने के गुरबा मसाकीन जरूरतमंद सबों ने उस मैदान से अपनी अपनी जरूरत का माल लिया, सब लेकर चले गए, और शाम तक उनके पास कुछ भी नहीं था। हजरत उस्मान गनी के पास कुछ भी नहीं था। शाम को जब ये खबर आम हो गई तो यहूदी दौड़े दौड़े आए, हजरत उस्मान से पूछा कि तुमने ये कौन सी तिजारत की, कल हम 10 गुना ज्यादा देने की बात कर रहे थे और तुम उसमें भी आनाकानी कर रहे थे, और सुना है तुमने ऐसी लोगों पर लुटा दिया है, ये कौन सी तिजारत है, क्या करना चाहते हो? हजरत उस्मान गनी ने कहा पागलों, तुम क्या समझते हो, मैंने जो तिजारत की तुम में से किसी की औकात ही नहीं है वो तिजारत करने की। कहा क्या किया है? कहा मैंने अपने रब के हाथ में 700 गुना ज्यादा पर बेच दिया है, 700 गुना ज्यादा पर बेच दिया है तुम्हारी औकात मेरे माल को खरीदने की?